हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आज की जो वीडियो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। और बिटकॉइन की हाविंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये इतना बड़ा इवेंट है जो हर 4 साल बाद में आता है, मतलब हर 4 साल बाद ही आता है, ठीक है। और आज फाइनली लास्ट ईयर 2020 में हुआ था, और अब 2024 के अप्रैल में ये चीज़ जो है वो हो गई है। अब इसकी क्या इम्पैक्ट आएंगे मार्केट के अंदर? काफ़ी लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं जो कि इसको बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं कि हाँ चलो हाविंग है तो ये क्या हो गया, और दूसरे इस तरीके के लोग हैं, अबे हाविंग होगी बिटकॉइन पम्प क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इन दोनों को सेटिस्फाई कर देंगे आज हम कि क्या सिचुएशन है मार्केट की, और किस तरीके से ये इवेंट इतना वैल्यूएबल बना देता है बिटकॉइन को, और इतना कीमती एसेट बना देता है गोल्ड से भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब काफ़ी लोग यहाँ पे बिगनर्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि मुझे भाई हाविंग क्या होती है। अच्छा, स्टार्टिंग में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपको मेरी वॉइस क्वालिटी में या वीडियो क्वालिटी में अगर थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा आज एक दो दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे हूँ और मेरे पास जो मेरी इक्विपमेंट्स है काफ़ी लिमिटेड इक्विपमेंट्स है मेरे पास, तो नहीं में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को अप टू डेट रखूँ प्रॉपरली। स्टूडियो में होते थे वो अलग बात होती थी, हम आपको क्वालिटी कंटेंट जो थे वो प्रोवाइड करते थे। बट अभी करंटली मैं ट्रैवलिंग में हूँ और होटल में बैठ के अभी मैं वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि हाविंग क्या होती है, हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, हाविंग एक ऐसा इवेंट है जो कि हर 4 साल बाद जो है वो क्रिप्टो में होता है। मतलब 8,40,000 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होते ही आपके पास जो है वो बिटकॉइन की हाविंग पूरी हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी आप देखें इवेंट ब्लॉक हाइट 8,40,000, तो अब ये 8,40,038 हो चुके हैं, मतलब 38 ज़्यादा हो गए। तो 8,40,000 कल रात को 5:10 पे पूरे हो गए, तो एक हाविंग हो गई। अब हाविंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बिटकॉइन की सप्लाई को लिमिटेड करती है। अब ये हर 4 साल बाद होती है। अब जैसे पहली हाविंग हुई थी सबसे, वो 2012 में हुई थी, ठीक है। 2012 में हाविंग अगर हमारे पास हुई, अगर हम थोड़ा सा चार्ट्स में पीछे जाएं और हम आपको चीज़ों की क्लियरिटी दिखाएं, तो यहाँ पे आपके पास चीज़ें वाज़ हो जाएंगी, ठीक है। लाइक ये मैंने इवेंट भी मार्क किया हुआ है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और चीज़ें आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, 2012 में सबसे पहली हाविंग हुई, और आप जब जब देखेंगे जब जब हाविंग हुई है, ठीक है, जैसे 2012 में हुई तो बीटीसी स्काई रॉकेट हो गया। लाइक आपके पास $3 से बीटीसी चला गया $1,500 के ऊपर। दूसरी हाविंग हुई 2016 के अंदर, बीटीसी चला गया आपके पास 500 से $20,000 के ऊपर, ठीक है। तीसरी हाविंग आपके पास हुई 2020 में, और हाविंग के बाद बीटीसी आपके पास $8,000 से चला गया $69,000 के ऊपर। अभी करंटली आपके पास जो है वो हाविंग कल रात को हुई है। अब हाविंग मैंने आपको बताया कि सप्लाई को लिमिट कर दिया जाता है। ये माइनर्स का इवेंट होता है जो बीटीसी की माइनिंग करते हैं, जैसे गोल्ड की माइनिंग करना होता है, इस तरीके से बीटीसी की भी माइनिंग होती है। जितनी उसकी ट्रांजेक्शन होती हैं उस तरीके से उसकी माइनिंग होती है, जो उसकी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं। तो अब देखो, सिनेरियो ये है कि जब 2012 में अगर माइनर्स जो माइनिंग करते हैं उनको अगर माइनिंग करने पर साल में 100 बिटकॉइन मिलते थे, तो अब हाविंग के बाद वो 50 हो जाएंगे। 2016 की हाविंग के बाद वो 50 से 25, 2020 की हाविंग के बाद वो 25 से 13, और 2024 की हाविंग के बाद वो 13 से भी आधे कर दिए जाएंगे। और ये इकोनॉमिक्स का एक लॉ है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई को लिमिटेड कर दिया जाता है और उसकी डिमांड मार्केट के अंदर मौजूद होती है, तो ये एक फंडा है कि मार्केट की प्राइस जो है वो यहाँ पे बहुत ऊपर चली जाती है। तो बस सिंपल सा लॉ है कि यहाँ पे आप देखोगे सप्लाई लिमिटेड कर दी गई है। और अब की जो हाविंग है वो कहने में आता है कि बहुत स्पेशल है, क्योंकि अब आपके पास ब्लैक रॉक, हांगकॉन्ग, अब मैं बीटीसी के ईटीएफ्स अप्रूव हो गए, मतलब इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स जो है वो बीटीसी के अंदर आ चुकी हैं। साथ साथ अब आपके पास रेगुलेशंस के ऊपर भी जो है वो तवज्जो दी जा रही है। तो अब की बार जो है वो आप देखें सप्लाई कम कर दी गई है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हाविंग होती है, और ये हर 4 साल बाद होती है। अब देखो, लोग बोल रहे हैं कि मुबशिर भाई यहाँ पे क्यों कोई पंप नहीं है, और ऑल्ट सीजन आपके पास कब स्टार्ट होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर हम रिसेंट दो हाविंग को देखकर चलें, क्योंकि 2012 में बीटीसी को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ उस वक्त एज अ डार्क वेब करेंसी यूज़ होता था। अब देखें तो हमारे पास काफ़ी शमूलियत इख्तियार हो चुकी है बीटीसी की। सबसे पहली हमारे पास हाविंग जो हमने देखी बीटीसी की पॉपुलैरिटी के बाद 2016 में, तो 2016 में जो हाविंग हुई ना, उसके बाद बीटीसी डायरेक्टली आप देखेंगे स्काई रॉकेट नहीं हुआ। बीटीसी ने 84 से 90 डेज तक का टाइम लिया। लाइक अगर 660 पे हाविंग हुई थी, तो उसके बाद बीटीसी आपके पास फॉल कर गया था 479 तक। तो अगर हाविंग के बाद बीटीसी आपके पास क्रैश भी कर जाता है या फॉल भी कर जाता है, तो देखो ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि अभी हर कोई मार्केट में नया बंदा घुसेगा, तो उनको क्या करना है, इतनी आसानी से ऊपर लेके जाएंगे नहीं। वो रिटेलर्स को यहाँ पे पैनिक कराएंगे, जो कि अभी ये लोग करा चुके भी हैं और कराएंगे भी। तो ये सिचुएशन है। तो पहले हाविंग के बाद बीटीसी ने 90 डेज दिए। 2020 की रीसेंट हाविंग के बाद भी बीटीसी ने 110 दिन का टाइम पीरियड लिया। तो अभी भी अगर बीटीसी कम से कम आपके पास टाइम लेता है 110 दिन का, तो आपके पास अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है। मई, जून जुलाई में आप एक अच्छी मूव मार्केट से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मुबशिर भाई यहाँ पे ऑल्ट सीजन कब स्टार्ट होगा। देखो, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। अब आपके पास 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे ऑल्ट्स में पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 महीने में आपको थोड़ा सा पैनिक भी कराएंगे। पैनिक कराना इनका
एक है कि ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर रिटेलर्स को इतनी आसानी से पैसा दे दिया तो हर कोई यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बिलियनर या मिलियनर बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो होती है ऑल्ट सीजन के लिए, दैट इज बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि बीटीसी की कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर। याद रखना, ऑल्ट सीजन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होता जब तक बीटीसी डोमिनेंस क्रैश नहीं कर जाती। और बीटीसी डोमिनेंस आपके पास हिस्ट्री में जब लास्ट टाइम क्रैश हुई थी 2020 की हाविंग के बाद, जब से ये क्रैश हुई हमारे पास ऑल्ट्स पंप हुए और एक एक ऑल्ट 20-20 30-30 हज़ार% पंप हुआ था। फिर हमारे पास इससे पहली हाविंग में चले 2016 के बाद हुई थी, तो 2016 की हाविंग के बाद फिर बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी, तब हमारे पास एक्सआरपी जैसे पुराने कॉइन्स जो थे वो आपके पास 150x 100x हो गए थे। तो ये हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं कि जब हाविंग हुई है ना, तो उसके तकरीबन 2016 की हाविंग के 238 दिन बाद बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी, लाइक ऑलमोस्ट पूरे एक साल बाद। ठीक है, और 2020 की हाविंग के भी इतने दिन बाद जो है 238 दिन बाद जो है वो बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी। तो अभी भी अगर हम देखकर चलें यहाँ से, अगर हम 238 दिन का टाइम पीरियड अगर लेकर चलते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ से हमने लगा लिया 238 दिन का टाइम पीरियड। ठीक है, तो 238 दिन के टाइम पीरियड के बाद हमारे पास जो टाइम जो निकल कर आ रहा है वहाँ पर दिसंबर का निकल कर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और बट ऑल्ट कॉइन सीजन जो है एक्सपेक्ट भी 2025 में किया जा रहा है। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपको डिप्स मिलते हैं तो आप बाइंग करें, अच्छी डिप्स में आप अपॉर्चुनिटी बनाएं, क्योंकि ऑल्ट्स में आपके पास मौका मिलता है। अगर मार्केट थोड़ा सा क्रैश करती है तो ऑल्ट 30-40% कर जाते हैं, बट यही अगर ऑल्ट सीजन आता है तो एक एक ऑल्ट में 20-20 30-30 हज़ार% पंप भी होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्ट करें तो अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर करें, नहीं पता तो आप सिंपली हमें फॉलो करें। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। एआई सेक्टर में इन्वेस्ट करें, आरडब्ल्यू सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें, गेमिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आने वाले अपकमिंग नैरेटिव्स जो है वो यही है। सो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।